Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Strategies for Enhancement in Food Production, lecture 4। आज के लेक्चर में हम लोग लाए हैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन। यू चेक ऑन बोर्ड, यहाँ लिखा हुआ हर एक सेंटेंस इज एमसीक्यू। इन ऑर्डर टू सेव टाइम द बोर्ड वर्क हैज बीन डन बिफोर हैंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हर एक सेंटेंस को ध्यान से सुनोगे, उसका नोट्स बनाओगे और उसको अच्छे से याद रखोगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मेथड्स 4 टाइप। नंबर 1, कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग वही प्लांट ब्रीडिंग है जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सेकेंड इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग। थर्ड इज सिलेक्शन अमंगस्ट सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। क्लोनल और क्लोन ऑलवेज मींस आइडेंटिकल कॉपीज। एंड नंबर 4 इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये चारों याद रखो, एमसीक्यूज में आ सकता है। दीज आर 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट, वी हैव दिस टाइटल कॉल्ड एज म्यूटेशन। म्यूटेशन इज सडन जेनेटिक चेंज। हम प्लांट्स के जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं और उसमें अच्छे जीन्स डाल देते हैं ताकि प्लांट के जो गुण, उनके जो कैरेक्टर है ना, वो बदल जाते हैं और प्लांट एक बेहतर प्लांट बन के निकलता है। अब ये म्यूटेशन जिसके माध्यम से किया जाता है, these mutation causing agents are called as mutagens and mutagens are usually chemicals और gamma radiations। ये भी एमसीक्यू में पूछेगा कि प्लांट में जब भी म्यूटेशनल ब्रीडिंग करते हैं तो म्यूटेशन किसके द्वारा करवाया जाता है, तो ये केमिकल्स और गैमा रेडिएशन के द्वारा करवाया जाता है। अब हमने म्यूटेशन करके एक ऐसा मूंग बीन बनाया है which is showing resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew। यानी मूंग बीन का एक ऐसा बेहतर वेराइटी हमने बना दिया है ना, जिसमें येलो मोसैक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू नाम का बीमारी कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू येलो मोसैक वायरस इज सीन इन भिंडी ऑल्सो। भिंडी का हाईफाई नाम देख, याद रखना, तोड़ तोड़ के पढ़। एबॉल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस। एबॉल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस, ये भिंडी का नाम है। इस भिंडी में भी हमने चेंजेस लाके एक बेहतर वेराइटी बनाया है भिंडी का, और उस न्यू वेराइटी का नाम रखा गया है परभनी क्रांति। रिमेंबर, दिस कैन कम अप एज एमसीक्यू। बाद में बोलना नहीं कि बताया नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बना के रखो इसका। अब यहाँ बच्चों होता कैसा है ना कि बहुत सारे नॉर्मल वेराइटी होते हैं प्लांट्स के और बहुत सारे वाइल्ड वेराइटी होते हैं। ये वाइल्ड जंगली वेराइटी जो है ना, इनकी अच्छी बात ये है कि ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, इतना आसानी से बीमार नहीं पड़ते। बुरी बात ये है कि इनका प्रोडक्टिविटी कम होता है, यानी पैदावार इतनी ज्यादा नहीं होती। और नॉर्मल वेराइटी में प्रोडक्टिविटी अच्छा खासा है, बट दे आर डिजीज सेंसिटिव, आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इन वाइल्ड वेराइटीज के ही डिजीज रेजिस्टेंट जीन को निकालते हैं और नॉर्मल वेराइटी में डालते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, भिंडी का नाम है एबॉल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस। अब उसमें हम लोग ने वाइल्ड वेराइटी से एक ऐसा जीन डाल दिया इस भिंडी में, जिसके वजह से येलो मोसैक वायरस का अब इस भिंडी पे कोई असर नहीं होगा। और इस नए इंप्रूव्ड भिंडी के वेराइटी को हमने नाम दिया है परभनी क्रांति। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग विच इज डन फॉर प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। अब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इसीलिए कर रहे हैं ताकि मेरा आने वाला बेहतर प्लांट तरह तरह के इंसेक्ट और पेस्ट के खिलाफ खुद ही लड़ सके। मुझे किसी भी तरह के केमिकल की जरूरत ना पड़े। ये प्लांट में ही वो अंदरूनी खूबी हम डेवलप करेंगे जिसके वजह से ये इंसेक्ट और पेस्ट से लड़ पाएगा। नाउ यहाँ पे फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज, बहुत से प्लांट्स में हेरी लीफ होने की वजह से दे आर शोइंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। इसका एग्जांपल है रेजिस्टेंट टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन व्हीट। मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत सारे प्लांट्स में हेरी लीफ के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मक्खी, मच्छर, इंसेक्ट, पेस्ट, कीड़े मकोड़े वगैरह उस प्लांट को अटैक करना प्रीफर नहीं करते। इसका एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिया है, दोनों तुझे बाय हार्ट करना है। पहला एग्जांपल क्या कहता है कि ऐसा कॉटन है जिसके पास हेरी लीफ है और उस कॉटन में जैसिड्स नाम का कीड़ा कभी अटैक नहीं करता है। ऐसा व्हीट है जिसके पास हेरी लीफ है और ऐसे वाले व्हीट में बीटल नाम का कीड़ा कभी अटैक नहीं करता है।
सो ये दोनों अच्छे से बाय हार्ट करके रखो। फिर कुछ कुछ पेड़ होते हैं जिनके पास सॉलिड स्टेम होता है, यानी स्टेम एकदम ही ज्यादा कड़क होता है, जिसका एग्जांपल है वीट। और ऐसे वीट में स्टेम सॉफ्लाई कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। सो वीट विथ सॉलिड स्टेम्स आर नेवर अटैक्ड बाय स्टेम सॉफ्लाई। वैसे ही स्मूथ लीव्स एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी में बॉलवर्म्स कभी भी अटैक नहीं कर पाएंगे। छोटा छोटा पॉइंट आएगा तेरे को नीट में, पूछेंगे कि स्मूथ लीफ और नेक्टरलेस कौन से प्लांट का वेराइटी है, तो कॉटन। फिर ये पूछेंगे कि ऐसे कॉटन में कौन सा कीड़ा कभी अटैक नहीं कर पाएगा, तो बॉलवर्म्स। एग्जाम में पूछेंगे कि सॉलिड स्टेम किसके पास है, तो वीट के पास है, और इस वीट में कौन अटैक नहीं कर पाएगा, तो स्टेम सॉफ्लाई। मेमोराइज करके रखो, गेट इट डायरेक्टली इनटू योर न्यूरॉन्स, इनटू योर ब्रेन, नॉट इनटू योर नेफ्रॉन्स, वरना एक्सक्रीट हो जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव प्लांट विद हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर विच इज सीन इन मेज। और ऐसे मेज में स्टेम बोरर नाम के कीड़े कभी अटैक नहीं कर पाएंगे, सो दे आर नेवर अटैक्ड बाय स्टेम बोरर्स। अब यहां भी छोटा छोटा पॉइंट पूछेंगे कि स्टेम बोरर कीड़ा किसको अटैक नहीं कर पाएगा, तो मेज। और वो मेज में क्या खूबी होनी चाहिए, उस मेज में एस्पार्टिक एसिड ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट कम होना चाहिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट। अब इसके बाद ऊपर पहले ये टेबल पे फोकस कर लेते हैं, एनसीईआरटी का इस चैप्टर का सेकेंड कॉम्प्लिकेटेड टेबल। अब यहां हमको क्रॉप दिया गया है, यहां वेराइटी है, और यहां इंसेक्ट और पेस्ट का नाम है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ओकरा, भिंडी, क्रॉप में लिखा है, वेराइटी में पुसा सोनी और पुसा A4। यानी भिंडी का जो बेहतर भिंडी का वेराइटी बनाया है हमने, उसको नया नाम दे दिया पुसा सोनी। सो ये नॉर्मल वाला भिंडी है, इसमें थोड़ा मैनिपुलेट करके इसके जीन्स बदल के प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करके मैंने बेहतर भिंडी बनाया, उसको नाम दिया पुसा सोनी। अब ये पुसा सोनी और पुसा A4 की खासियत क्या है, इसमें शूट और फ्रूट बोरर नाम के इंसेक्ट और पेस्ट कभी अटैक नहीं कर पाए। ये कैसा हो गया ना, जैसे चावल, चावल तो सीधा साधा चावल है, अब उसका इंप्रूव वेराइटी का नाम रखा मैंने बासमती। अब बासमती की खूबी क्या है कि उसके दाने लंबे होते हैं, उसका सुगंध अच्छा है और उसका स्वाद अच्छा है, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छा है। उसी तरह से ये पूरा टेबल है, अच्छे से पहले दिमाग में बैठा लो कॉन्सेप्ट कि नॉर्मल क्रॉप का नाम दिए, जैसे भिंडी, उसका बेहतर वेराइटी का नाम है पुसा सोनी, पुसा A4। इसलिए एमसीक्यू में ये पूछते हैं पुसा सोनी क्या है, राइस है, वीट है, भिंडी है, क्या है, तो तुझे याद होना चाहिए वो भिंडी है। और उसकी खासियत क्या है कि उसको कौन सा इंसेक्ट और पेस्ट अटैक नहीं करेगा, शूट एंड फ्रूट बोरर। वैसे ऊपर बढ़ते हैं, फ्लैट बीन, उसका बेहतर वेराइटी है, उसका नाम है पुसा सेम 2 और पुसा सेम 3। इसमें कौन से इंसेक्ट और पेस्ट अटैक नहीं करते हैं, एफिड्स, जैसिड्स एंड फ्रूट बोरर। वैसे ब्रासिका विच इज आल्सो कॉल्ड एज रेपसीड मस्टर्ड, इसके बेहतर वेराइटी का नाम है पुसा गौरव एंड इट इज रेजिस्टेंट टू विच इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, एफिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रासिका का दूसरा नाम क्या है, सो यू हैव टू रिमेंबर रेपसीड मस्टर्ड। भिंडी का दूसरा नाम क्या है, ओकरा। सो अब बात घूम फिर के यही आती है कि हमको ये टेबल बाय हार्ट करना है। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हलवा होता है? यू विल हैव टू बाय हार्ट ऑल ऑफ दिस, एक एक पॉइंट तुझे याद रखना ही पड़ेगा। सर तो फिर इसको याद रखे तो कैसे याद रखे? डू नॉट वरी अबाउट इट, वी विल रिमेंबर इट इन अवर योयो बायो स्टाइल। पे अटेंशन ऑन बोर्ड। अब यहाँ पे ना हम लोग कुछ सेंटेंसेस याद रखें, ओके। टेक्निक नंबर 1, गौरव नाम के लड़के ने ब्रास के सिक्का को, सिक्का मींस कॉइन, ब्रास के सिक्का को अभी अभी पुसा, पुसा मींस रब किया। गौरव नाम के लड़के ने ब्रास के सिक्का को अभी अभी पुसा, रब किया। अब गौरव से तुझे याद आना चाहिए पुसा गौरव, ब्रास का सिक्का तो ब्रासिका याद रख, ओके। अभी अभी, अब अभी का जो बी है ना उसको फ्लिप कर,
सो एफिड्स। ओके, सो दैट इज अवर फर्स्ट टेक्निक। गौरव ने ब्रास के सिक्का को अभी पुसा, सो पुसा और गौरव मिला के पुसा गौरव, ब्रास का सिक्का यानी ब्रासिका, अभी यानी एफिड्स। सेकेंड, आज रिजल्ट आया सेम 2 और सेम 3 का, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट। रिजल्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? नतीजा। नतीजा यानी फल, फल यानी फ्रूट। सो आज सेम 2 और सेम 3 का रिजल्ट आया, रिजल्ट यानी फ्रूट। और रिजल्ट देख के मेरा मम्मी पापा फ्लैट हो गया। ओके, मस्त रिजल्ट आया। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट, फ्लैट हो गया यानी 180 डिग्री हो गया। सो आवर टेक्निक ओवर हियर इज आज, ए जे, ए से एफिड्स, जे से जैसिड्स। रिजल्ट आया यानी फ्रूट बोरर, कौन से सेमेस्टर का? सेम 2 सेम 3। और ये देख के मेरा मम्मी पापा फ्लैट हो गया, सो फ्लैट भी। थर्ड टेक्निक, सोनी नाम के सोसाइटी में A4 बिल्डिंग में एक छोकरा रहता है जो बहुत मस्तीखोर है, और ये छोकरा हर पेड़ के शूट और फ्रूट को तोड़ देता है। सोनी सोसाइटी के A4 बिल्डिंग में एक छोकरा रहता है जो हर शूट और फ्रूट को तोड़ देता है। सो आई होप दिस शुड हेल्प यू। एनीवे, मूविंग ऑन विदाउट वेस्टिंग टाइम, नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग विच इज डन फॉर इंप्रूविंग द फूड क्वालिटी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट रिसीव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड। 840 मिलियन से ज्यादा लोग हैं इस पूरे विश्व में जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। ओके, यानी वो भूखे रहते हैं। और तो और अराउंड 3 बिलियन पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड जिनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। यानी वो खाना तो खा लेते हैं पर उनका खाना पौष्टिक नहीं होता है, उनके खाने में इतने ज्यादा पोषण नहीं होते हैं। तो उनके खाने में या तो फिर किसी प्रोटीन की कमी होगी, या तो फिर विटामिन की कमी होगी, या तो फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। पेट भरने के लिए वो लोग खा लेते हैं पर पोषण भर के नहीं खाते। सेंटेंस समझ के लो, पेट भर के खाया जाता है पर पोषण भर के नहीं खाया जाता है। यानी खाने के बावजूद भी वो भूखे हैं क्योंकि उनको पोषण मिला नहीं है। इस तरह की भूख को हम बोलेंगे हिडन हंगर, यानी छुपी हुई भूख। दिस इज कॉल्ड एज हिडन हंगर। हिडन हंगर में दे विल शो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयोडीन, विटामिन ए एंड जिंक। और इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से, अब ये एमसीक्यू में पूछते हैं, आयरन, आयोडीन, विटामिन ए एंड जिंक, इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से लोगों को डिजीज का रिस्क लगा रहता है, उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, उम्र, उनकी आयु कम हो जाती है, और उनकी मेंटल एबिलिटी भी कम हो जाती है। ये चारों याद रखना, आयरन, आयोडीन, विटामिन ए और जिंक की कमी होने की वजह से ये सारी तकलीफें हो सकती है। इसलिए सरकार क्या करती है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनको एडवाइस करती है इन लोगों को कि तुमको है ना ज्यादा से ज्यादा पोषण खाना चाहिए। पर ये लोग भी क्या करें, ये लोग है ना उतना पैसा अफोर्ड ही नहीं कर पाते। दे कैन नॉट अफोर्ड गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गुड अमाउंट ऑफ मीट, एग्स। ओके, सो ये सब वो प्रीफर नहीं कर पाते। अगर तुम उनसे कहोगे कि भाई तुमको एग खाना चाहिए, तुमको फ्रूट्स खाना चाहिए, सो वो लोग इतने गरीब होते हैं ना, वो बोलते हैं हमको 2 वक्त चावल मिल गया उतना ही बहुत है, यानी पेट भर लिया पर पोषण नहीं बढ़ता है। इसीलिए सरकार क्या करती है ना, सरकार हैज स्टार्टेड विद, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड विद बायो फोर्टिफिकेशन। इंग्लिश के हिसाब से फोर्टिफिकेशन मीन्स टू मेक इट पावरफुल, और बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी नॉर्मली फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि खाने को और ज्यादा पौष्टिक बनाओ। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर किसी में प्रोटीन्स की कमी है तो अगर वो दूध पी रहा है, दूध के साथ साथ अगर वो उसमें प्रोटीन पाउडर डालता है ना, तो उसने दूध को क्या किया, फोर्टिफाई किया, यानी दूध को और ज्यादा पौष्टिक बनाया। बट गरीब लोगों में कैसा है ना, दे कैन नॉट अफोर्ड दिस प्रोटीन पाउडर एंड ऑल दोस, तो हम खाली फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, उनके लिए हम रास्ता और आसान कर देंगे जिसे बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन।
हम उनके खाने के क्रॉप्स को ही फोर्टिफाई कर देंगे। यानी अगर वो लोग चावल खाते हैं, अगर वो लोग व्हीट खाते हैं, तो उनको ऐसा चावल और व्हीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स तो होंगे ही, उसके साथ साथ और एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी होगा। इसलिए बच्चों याद रखो, बायो फोर्टिफिकेशन इज बेटर देन नॉर्मल फोर्टिफिकेशन। ओके, अब बायो फोर्टिफिकेशन में हमारा इंटेंशन है क्या क्या इंक्रीज होना चाहिए। वी हैव टू इंप्रूव द प्रोटीन क्वांटिटी, वी हैव टू इंप्रूव the oil quantity, we have to improve vitamins, minerals and micronutrients. ये याद रखना। Okay, our main intention is to work on proteins, oils, vitamins, minerals and micronutrients. Moving on, next, अब बायोफोर्टिफिकेशन करके हमने एक ऐसा मेज बनाया है, एक ऐसा मकई बनाया है which has a twice the amino acid called lysine and tryptophan। यानी इस मकई में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड्स, ये दो पोर्शन ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी में है। नेक्स्ट, एक ऐसा व्हीट बनाया है जिसका नाम रखा है एटलस 66 और इस व्हीट में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है। देखो क्या कमाल की बात है। अब व्हीट यानी गेहूं, अब गेहूं के अंदर ज्यादा से ज्यादा मोस्टली प्रीडोमिनेंटली व्हाट वी गेट इज कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज स्टार्च। बट हमने है ना क्या किया ना कि वो व्हीट के जीन्स को मैनिपुलेट किया और उसमें प्रोटीन बनाने वाला जीन भी ऐड कर दिया। तो अब खेती करने के बाद जो गेहूं मिलता है ना, इस इंप्रूव्ड गेहूं का नाम रख दिया हमने एटलस 66। और ये एटलस 66 क्या करेगा ना, ये नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च तो प्रोवाइड करेगा ही, उसके साथ साथ ये लोगों को प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करेगा। तो एमसीक्यू के हिसाब से याद रखो, व्हीट विद हाई प्रोटीन कंटेंट इज एटलस 66। नेक्स्ट, एक इंप्रूव्ड वेराइटी बनाया है राइस का। This rice has 5 times more iron। ध्यान दे रहे हैं ना तू? जो सोएगा वो खोएगा, एक एक लाइन ध्यान से सुन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक ऐसा राइस बनाया हमने which has 5 times more iron। उसमें नॉर्मल आयरन की तादाद 5 गुना बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर रिसर्च कर करके हमने कुछ ऐसे क्रॉप्स बनाए हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स और ज्यादा है। विटामिन ए से भरपूर कैरेट, स्पिनच और पंपकिन बनाया है। विटामिन सी से भरा हुआ बिटर गॉर्ड, बथुआ, मस्टर्ड और टोमेटो बनाया। आयरन और कैल्शियम से भरा हुआ स्पिनच और बथुआ बनाया है। और प्रोटीन्स से भरे हुए बीन्स बनाए हैं, ब्रॉड बीन्स, लबलब, फ्रेंच पीस एंड गार्डन पीस। अब ये 4 पॉइंट भी याद रखना है बिकॉज ये 4 पॉइंट भी नीट एग्जाम में पूछते हैं। सर इसको कैसा याद रखने का? सिंपल। अब यहाँ पर भी हम लोग 4 टेक्निक के हिसाब से चलेंगे। हमारा पहला टेक्निक एज पर अवर योयो स्टाइल, भूलने का नहीं है, बायो नहीं, योयो बायो। टेक्निक नंबर 1, CID ये सब में ACP होता है ना। ओके, सो बहुत सारे ACP रहेंगे, सो वी विल कॉल देम एज ACPs। ओके, सो विटामिन ए से भरा कैरेट, स्पिनच, पंपकिन। सो फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए अपना टेक्निक है ACPs। सेकेंड पॉइंट, C, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को उसके बुरे बर्ताव के लिए समझा रहा है इंग्लिश में, उसको बोल रहा है देख, हिंदी में होता है देख भाई। ओके, सो बोल रहे हैं सी, पीपल मस्ट थ्रो टोमेटोज एट यू, लोग तो तुझे टमाटर से मारेंगे ही। क्यों? क्योंकि तू कड़वी बात करता है। ओके, कड़वा बोलेगा तो लोग तो तुझे टमाटर मारेंगे। ओके, सो एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को समझा रहा है कि सी, देख, सी, पीपल मस्ट थ्रो टोमेटोज एट यू बिकॉज तू कड़वी बात करता है। नाउ सी बोला तो विटामिन सी से भरा, पीपल मस्ट थ्रो टोमेटोज, मस्ट यानी मस्टर्ड और टोमेटो डायरेक्ट, क्योंकि तू कड़वी, कड़वी यानी बिटर गोड बात करता है यानी बथुआ। फिर वो दोस्त बोल रहा है अरे इससे अभी मैं बचूं कैसे, इतने सारे लोग, कौन कौन लोग हैं वो जो मुझे टमाटर मारेंगे। सो दोस्त एडवाइस करता है अब तू एक जासूस के पास जा और पता लगा कि वो कौन कौन लोग हैं जो तुझे टमाटर मारे। सो आवर नेक्स्ट टेक्निक, सो अपना दोस्त हमको सुझाव देता है कि कल मस्त कपड़े को आयरन करके
कल तू जासूस के पास जा, जासूस मतलब इंग्लिश में स्पाई होता है ना, ओके, और उससे जाके बात कर। सो दैट इज अवर टेक्निक नंबर 3। कल मस्त कपड़े को आयरन करके जासूस के पास जा, स्पाई के पास जा, उससे बात कर। ओके, सो कल यानी कैल्शियम, कपड़े को आयरन करके यानी आयरन, सो कैल्शियम और आयरन से भरा हुआ क्या है, तो जासूस के पास जा और बात कर। जासूस यानी स्पाई यानी स्पिनच, और बात कर यानी बतुआ। ओके, लास्ट, प्रोटीन्स खाएगा ना तो तेरा बीपी, ब्लड प्रेशर अच्छा मेंटेन रहेगा। लास्ट टेक्निक, हाँ, ओके। अच्छा, अब बीपी, ब्लड प्रेशर, बी यानी बीन्स, बीन्स में कौन सा है, ब्रॉड बीन्स और लबलब, और पी यानी पीस, पीस में कौन सा है, फ्रेंच पीस और गार्डन पीस। हो गया ना इतना सारा इंफॉर्मेशन आसान, होएगा ही, बिकॉज दिस इज नॉट बायो, दिस इज योयो बायो। और मैं उम्मीद करता हूं तुझे ये समझ में आयो, इसीलिए प्रेम रतन धन पायो। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग। ओके, अगर कुछ पॉइंट्स तुझे लग रहा है फास्ट हो गया, वीडियो रिवाइंड करके इसको दोबारा दे। ओके, रीड बायो, ब्लीड बायो, योयो बायो, स्टे कनेक्टेड टू दिस फैंटास्टिक चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।